मोहना ठाकुर अगर निर्दोष है तो फिर उसका नाम क्यों आ रहा है? बिना आग लगे तो धुआं कहीं उठ नहीं सकता, पहला। दूसरा, अगर वो दोषी है तो सड़कों पे घूम घूम करके दूसरे दूसरे मीडिया में जाकर के इंटरव्यू दे रहा है, क्यों दे रहा है? किसका संरक्षण है? क्यों मौन है? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे राज्य में ना किसी को बचाया जाता है ना फंसाया जाता है, तो भाई मोहना ठाकुर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो तेजस्वी यादव की बहन अगर ये बात लिख दी है तो ये बात जान लीजिए, तेजस्वी यादव को मजबूरन करना पड़ेगा। इंसाफ के लिए फास्ट ट्रायल का केस बनाना होगा। एसआईटी टीम गठित हुई है, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी करना होगा। और जो 23 अपराधी है, 23 अभियुक्त है, उस 23 अभियुक्तों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज रोहिणी आचार्य ने लिखा है, हर अपराधी का होगा हिसाब, तेजस्वी का शासन यही होगा जवाब। कटिहार नरसंहार। बिहार की एक बेटी प्रिया राज जब जा रही है वहां पे, तो उसको रोक दिया जा रहा है। प्रशासन कह रहा है कि आप नहीं मिल सकती है। काहे नहीं मिल सकते हैं जी? आपको उतना हिम्मत है तो आप जाकर के गिरफ्तार कीजिए ना मोहना ठाकुर को, जो अपराधी है, जिसके चलते ये सारा चीज हो रहा है। तो मोहना ठाकुर को अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और कोई आदमी अगर पीड़ित परिवार के साथ में दिलासा देने जा रहा है, उसके दुख में उसके जो आंसू है उस आंसू को पोंछने जा रहा है, तो आप उसको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, आप उसको रोकने की बात कर रहे हैं। हम लगातार आपको कटिहार की रिपोर्ट दिखा रहे थे। वहां जैसे यादवों के साथ जो नरसंहार किया गया है, हम वहाँ की खबरें आपको दिखा रहे थे। इस बीच में सत्ता दल में बैठे जो लोग हैं, उनकी खामोशी पर बहुत सवाल उठ रहा था। उसी सवाल और उसी खामोशी को तोड़ते हुए और उस सवाल का जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो पिछले कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी देती हैं, लालू प्रसाद यादव को, वो फेसबुक पर आती हैं और फेसबुक पर एक पैराग्राफ में लिखती हैं। उन्होंने लिखा है कि ये बीजेपी का महाजंगल राज नहीं है जो गरीब, वंचित, पिछड़े समाज की आवाज़ को अनसुना कर दिया जाए। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, मगर हाँ, हिंसा करने वालों को बिहार में अब खैर नहीं। जिसने भी कटिहार में बीजेपी के, उनके कहने का मतलब है कि जिसने भी बिहार में बीजेपी के इशारे पर यह किया है, उसकी अब खैर नहीं है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हैं, जो कि खुद कटिहार गए थे और ग्राउंड से ये खबर लेकर आए थे। और उसके बाद बिहार में ये एक चर्चा का विषय बन गया। 7 यादव का जो नरसंहार हुआ, केशव जी, उसके बाद सरकार खामोश थी। सत्ता में बैठे जो लोग हैं, डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, दोनों खामोश थे। तेजस्वी यादव की खामोशी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा था। लोग उनका विरोध कर रहे थे, खास के यादव समाज से। रोहिणी आचार्य आती हैं और इस चीज़ को बीजेपी पर थोप देती हैं कि ये जो नरसंहार हुआ है वो बीजेपी ने करवाया है। क्या कहते हैं आप? ये सवाल हमेशा उठ रहा है कि ये किसने करवाया। सवाल सत्ता पक्ष से तो हो ही रहा था, सवाल विपक्ष से हो रहा है कि बीजेपी काहे शांत है। विपक्ष एक मजबूत विपक्ष तभी ना होता है जी कि अगर सत्ता पक्ष कोई गलती करता है, किसी पे कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके ऊपर सवाल उठाया जाए। सवाल उठ रहा था। जवाब में आज रोहिणी आचार्य ने लिखा है, हर अपराधी का होगा हिसाब, तेजस्वी का शासन यही होगा जवाब। कटिहार नरसंहार। सिर्फ लिख देने से तो इंसाफ नहीं होगा केशव जी। लालू प्रसाद यादव की बेटी है जी रोहिणी आचार्य। है कौन? लालू प्रसाद यादव की बेटी। अगर लालू प्रसाद यादव की बेटी लिख दी है ये बात, तो तेजस्वी यादव नहीं मानेंगे। वह तेजस्वी यादव है कि रोहिणी आचार्य के लिए पोस्ट पे पोस्ट करते कि मेरी बहादुर बहन, मेरी शेरनी बहन, पोस्ट करते हैं। गिरिराज सिंह हमेशा विरोध करते हैं, भाजपा के हैं। मतलब गिरिराज सिंह हमेशा विरोध किए, लेकिन उस दिन कहते कि हाँ, पहली बार हमें खुशी हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव की तरह बेटी सबको होनी चाहिए, है ना। तो तेजस्वी यादव की बहन अगर ये बात लिख दी है तो ये बात जान लीजिए, तेजस्वी यादव को मजबूरन करना पड़ेगा। इंसाफ के लिए फास्ट ट्रायल का केस बनाना होगा। एसआईटी टीम गठित हुई है, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी करना होगा। और जो 23 अपराधी है, 23 अभियुक्त है, उस 23 अभियुक्तों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग इसको जाति के आधार पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने मारा है वो भूमियार कास्ट से है और उनके ही समाज को मतलब कुछ कहा जा रहा है। तो दोनों तरफ से अब ये जाति की लड़ाई हो गई है। देखिए, जाति की लड़ाई, अपराधी कोई जाति का नहीं होता है। सबसे पहला बात, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके पूरे जात को हम नहीं कह सकते, ठीक। अगर मोहना ठाकुर, सवाल 2-3 है ना जी, मोहना ठाकुर अगर निर्दोष है तो फिर उसका नाम क्यों आ रहा है?
बिना आग लगे तो धुआं कहीं उठ नहीं सकता, पहला। अगर वो निर्दोष है तो उसका नाम क्यों आ रहा है? दूसरा, अगर वो दोषी है तो सड़कों पे घूम घूम करके दूसरे मीडिया में जाकर के इंटरव्यू दे रहा है, क्यों दे रहा है? किसका संरक्षण है? क्यों मौन है? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे राज्य में ना किसी को बचाया जाता है ना फंसाया जाता है, तो भाई मोहना ठाकुर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? 23 आदमी उसमें है, 23 आदमी में 14 आदमी भूमिहार जाति से है, 2 आदमी राजपूत जाति से है, 1 आदमी ब्राह्मण जाति से है और 6 आदमी यादव जाति से है। इन सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए ना। 5-6 लोगों की अभी तक अभियुक्त जो लोग हैं उनमें से 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 17 से 18 लोग अभी तक मतलब कि घूम रहे हैं सड़कों पर। उसमें मुख्य आरोपी जो मोहना ठाकुर है वो घूम रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठेगी। इसलिए आज जा करके देखिए, मैथिली शरण गुप्त के बारे में तेज प्रताप यादव लिखे हुए थे, एक फोटो डाले हुए थे और उसमें कितना आपको दिख जाएगा कि गाली पे गाली मिला था। तेजस्वी यादव एक फोटो डाले हुए थे अस्पताल का। अभी बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें फोटो डाले हुए थे, लेकिन उस सब में कोई ने बधाई नहीं दिया। ट्विटर पर भी ये चीज ट्रेंड चल रहा है, कोई ने बधाई नहीं दिया। केवल और केवल उसमें दिखा रहे थे लोग कि तेजस्वी यादव जी अगर इंसाफ नहीं करते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप किसी जाति को टारगेट कीजिए, हम नहीं कह रहे हैं ये सब चीजें, हमारे कहने का मकसद ये नहीं है। आप इंसाफ दीजिए ना उसको। आप कहते हैं ना क्या न्याय है? हाँ, एक और बड़ा आरोप लगा रही रोहिणी आचार्य, कह रही हैं कि जिस पर दाग लगा हो गोधरा का, जिस पर दाग लगा हो गोधरा का वही मुजरिम है कटिहार नरसंहार का। देखिए, ये लालू प्रसाद यादव की बेटी है और जो इन्होंने बात लिखा है, हवा में तो बात नहीं लिख सकता कोई आदमी, इस बात को समझिए। हवा में कोई आदमी बात लिख सकता है? लालू प्रसाद यादव एक मुख्यमंत्री खुद रहे हैं। इसको गोधरा से ताल्लुक, गोधरा से ताल्लुक का मतलब समझिए कि गोधरा कांड किसने करवाया। अब जान रहे हैं ना कौन कराया है? आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भाजपा सरकार में थी उस समय कौन मुख्यमंत्री था। आप सब कुछ जान रहे हैं। सच्चाई यही है, अगर जो लोग इसमें दोषी है, नरसंहार किए हैं कटिहार में, जो नरसंहार हुआ है, इसमें जो दोषी है उस दोषी को सजा होनी चाहिए। अगर दोषी नहीं है तो उसका नाम क्यों आ रहा है? एक बार अभियुक्त जो है उसको गिरफ्तार तो कर सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे करेंगे केशव जी। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे और अभी सत्ता में हैं, ट्विटर पर सबसे ज्यादा वो एक्टिव रहते थे। ट्विटर बॉय कहा जाता, ट्विटर उन्हें बॉय कहा जाता था और फेसबुक पर भी वो उनके पोस्ट आ ही जाता था। लेकिन ये जो कटिहार नरसंहार हुआ है, अगर आप लोग नहीं जाते तो ये चीज शायद कब तक बाहर आता, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है हमको। लेकिन एक बात समझाइए, मामला 2 तारीख को हुआ, ठीक, और 4 तारीख को भागलपुर में एक कांड हुआ, नीलम यादव का हत्या हुआ। वो पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश जान गया, ठीक। सारा मीडिया वहां कवरेज करने गया था, हम भी वहां गए थे। सच्चाई यही है कि हम भी भागलपुर गए हुए थे, कटिहार नहीं गए थे, हम भागलपुर गए थे। हम कवर करने के लिए भागलपुर जब वहां पहुंचे तो फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे तो एक आध लोग ये पोस्ट किए थे कि कटिहार में 7 यादवों की नरसंहार हो गई है और इस पे गोदी मीडिया चुप है। हम वहां देखे और ये पोस्ट देखने के बाद हमको लगा कि ये कवरेज करनी चाहिए। और उसके बाद में हम लोगों ने सोचा और सोचने के बाद बहुत 2-3 ऐसे पत्रकार हैं, एक्सपोज मीडिया के विकास राज है, ओपन माइक बिहार दस्तक, बहुत सारे ऐसे लोग थे। सब किसी ने ये सोचा और उस सोचने के बाद में हुआ क्या कि नहीं, इसको कवर करनी जरूरत है। भाई 2 तारीख की हत्या, 2 तारीख को कांड होता है और 7 तारीख 8 तारीख को हमको नहीं पता होता है। हम खुद 9 तारीख को उस खबर को जानते हैं, 10 तारीख को वहां जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं लोग, 11 तारीख को 12 तारीख को खबरें पूरा बिहार भर में भ्रमण में खूब लाइन लाइट आ जाता है और 13 तारीख होते होते पूरा ट्विटर पर टैग चलने लगता है। ये सोचने वाली बात है कि 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में 8 दिन की दूरी है और ये 8 दिन तक क्यों मौन रहा बात? 8 दिन तक आखिर क्यों, हमको नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार, प्रेस वाले तो इस चीज को रिलीज कर नहीं रहे थे। प्रशासन क्या कर रही थी? प्रशासन क्यों मौन थी? अरे सुनिए ना, वो बात छोड़ दीजिए। भारत के किस संविधान में लिखा है कि आप पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते? भारत के संविधान में यह बात लिखा हुआ है? नहीं ना लिखा है कि आप अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा था, उस अन्याय वाले जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उसके दरवाजे पे नहीं जा सकते? बिहार के एक बेटी प्रिया राज जब जा रही है वहां पे तो उसको रोक दिया जा रहा है। प्रशासन कह रहा है कि आप नहीं मिल सकती है। काहे नहीं मिल सकते हैं जी?
आपको उतना हिम्मत है तो अब जाकर के गिरफ्तार कीजिए ना मोहना ठाकुर को, जो अपराधी है, जिसके चलते ये सारा चीज हो रहा है। तो मोहना ठाकुर को आप अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, और कोई आदमी अगर पीड़ित परिवार के साथ में दिलासा देने जा रहा है, उसके दुख में उसके जो आंसू है उस आंसू को पोंछने जा रहा है, तो आप उसको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, आप उसको रोकने की बात कर रहे हैं। ये भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। और उम्मीद करते हैं तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो लोग कहते हैं कि ना क्राइम, ना करप्शन, ना कम्युनलिज्म से हम समझौता करते हैं, CCC से नहीं समझौता करते हैं, तो उन लोगों से बस अपील है कि जो लोग इसमें हो, 23 अभियुक्त जो है, 23 के 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। अगर दोषी है तो कार्रवाई जबरदस्त हो, अगर दोषी नहीं है तो एक बार गिरफ्तार करके उनसे पूछा जाए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ केशव जी। जब वहाँ गए, वहाँ के माहौल को भाप कर आए, वहाँ की खबरें लेकर आए, तो तब बिहार के लोग जाने कि कटिहार में नरसंहार हुआ। हमने भी इनसे बातचीत किया, माहौल बता रहे थे कि जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो परिवार हैं, बिल्कुल डरे हैं, सहमे हैं, बहुत अत्याचार हो रहा था उन पर। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन अब तक जांच नहीं हुआ तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है, प्रशासन पर सवाल उठता है। प्रशासन की खामोशी, सत्ता में बैठे सरकार की खामोशी पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या इसे राजनीतिक एजेंडा के तहत छुपाया जा रहा है? बहुत ऐसी बात है जो सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल हमारा काम था इस खबर को आप तक के सामने लाना, हम लेकर आए हैं सामने। बाकी रोहिणी आचार्य ने कहा है, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, कि कार्रवाई होगी तो कार्रवाई होना चाहिए, होगी नहीं कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि 7 यादव की हत्या, 7 इंसान की हत्या हुई है, 7 बिहारियों की हत्या हुई है, और ये बहुत बड़ा सवाल है तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार पर, बिहार के प्रशासन पर, बिहार सरकार पर। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर आगे अटक गया था थुकवा।